हेलो एंड फखर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं हमारा धमाल शो। आप लोग कहेंगे कि यार ये तो वीकेंड पे आता था, आज वीक के बीच में कहाँ से आ गया? तो आता है, ऐसा कोई नहीं है, मतलब कोई पाबंदी नहीं है हमारे आने पे या जाने पे। कभी कभी हम वीक के बीच में भी हाजिर हो जाते हैं आप लोगों की खिदमत में। और यकीनन वही लोग जो आप लोग देखते रहते हैं, ये हमारे साथ चाइना से ज्वाइन कर रहे हैं। सुमित जैन साहब आप लोग देखते रहते हैं। इनको एनालिस्ट भी हैं और कारोबारी आदमी है वैसे। अपना यूट्यूब भी चलाते हैं। इंडिया से ताल्लुक है लेकिन चाइना में आबाद है, और वहां पे इन्होंने इंडिया का झंडा उठाया हुआ रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को। इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही है। मैं जर्नलिस्ट, अब सीनियर और जूनियर मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहता। फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी हमें ज्वाइन कर रही है, थैंक यू वेरी मच। और इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, रोहित शर्मा साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको भी हम कहेंगे थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, पखैर रागले और जिया यानू। तो आप सबको, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहेंगे कि यार हम आज कर क्या रहे हैं, क्या करने हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं? तो बिल्कुल बात होगी, गपशप भी होगी, आप लोगों के कमेंट्स भी होंगे, सब कुछ चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ के एक इसको क्या कहूँ, बाबू भैया तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बाबू भैया का जो कैरेक्टर है वो मेरा फेवरेट है और वो बड़ा मजे का आदमी है। तो ये है हमारे साथ, ये जो, मैं बाकी किसी और की बात नहीं कर, ये लाल टोपी वाले सब लोग जानते हैं इनको। इसके हवाले से हम लोगों ने बात करनी। मैं फ्रेम नॉर्मल कर लेता हूँ क्योंकि इनकी वजह से आरजू ने शो से पहले कहा कि इनकी वजह से यार फ्रेम खराब नहीं करना, तो हम नहीं करना चाहते। सॉरी, मैं वापस उस फ्रेम पे आ जाता हूँ, बेशक लाल टोपी वाला उधर हो या इधर हो या कहीं और हो। लेकिन मैंने एक बात कही आरजू से, और ऑन लाइट नोट सुमित जैन साहब और इन्होंने भी सुनी। मैंने कहा यार बड़ा उन्होंने तहलका मचाया हुआ है, बड़ा हिला के रख दिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को। अब पता नहीं क्या कहा उन्होंने और क्या नहीं कहा, वो अलग बात है। कितना सीरियस लिया गया और कितना मजाक उड़ाया गया वो भी एक अलग कहानी है, और वो हम पूछेंगे इन सब पैनलिस्ट से, और यकीनन आप लोगों से भी पूछेंगे कि कितना आप लोगों ने इनकी बातों को, कहाँ तक आपने मतलब सीरियस लिया हो या वैसे ही ऑन लाइट नोट एंजॉय किया हो। तो यकीनन आप कमेंट्स, हमारे पास सेक्शन खोला हुआ है, वहां पे आप बात कर सकते हैं। और शुरू करेंगे जी चाइना से। हमारे साथ सुमित जैन साहब ज्वाइन करें। सुमित जैन साहब ने आज मुझसे पूछा कि जी ये जैद हामिद साहब कौन है। मैं कहा सर अगर आप उनको नहीं जानते तो आप ज्यादती कर रहे हैं। आजकल वो नरेंद्र मोदी साहब के लेवल पे ना चलांगे मार रहे हैं मेंढक की तरह, लेकिन खैर एनीवे उन्होंने अभी तक उनको लिफ्ट नहीं कराई और ना कराएंगे। तो ये वो आदमी है जिसके हवाले से हम आज शो करें। सुमित जैन साहब क्या कहेंगे? वहां पे दो बड़े, मतलब दो लोग बैठे हुए थे, मैं ये नहीं कहूंगा दो बड़े काबिल लोग बैठे हुए थे, लेकिन दो लोग बैठे हुए थे। एक हमारे फॉर्मर हाई कमिश्नर और एक यही साहब बैठे हुए थे। और वो कह रहे जी मैं तो यकीन नहीं करता कि इस तरह का कुछ है भी, मैं क्यों यकीन करूं, मुझे किसी ने सबूत नहीं दिया। तो सर आप चाइना में बैठे हुए तो आप वहां से कुछ सबूत अगर दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। देखिए, उन्होंने बात करी ज्यादा सबूत की। सीरियस नहीं होना आपने। नहीं नहीं नहीं, मैं सीरियस नहीं हूँ। मैं जैसे वो आदमी है लाल टोपी वाला, हमारे यहाँ पे भी एक लाल टोपी वाला है यूपी में। हम उसको भी सीरियसली अच्छा। लेते नहीं, टोंटी चोर बोलते हैं उसको। तो वही हाल इनका भी है। तो ये भी टोंटी टोंटी वाली आदमी है। तो इन्होंने टॉट मारा, हवाई एक टॉट मारा है। तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ कि जो ये लाल टोपी है ना, ये ऐसा आदमी है जो हम भारत में देखते हैं इसको। ये अपने बाप से पूछेगा तू मेरा बाप है, इसका सबूत दे। तो ये वो वाले लोग हैं। और इनको वो सबूत मिल भी जाए तो भी कहेंगे मैं मानूंगा नहीं। मैं सो ना इनका मानू। कोई, हाँ, मैं ना मानूं। मैं तो ना। अब ऐसे जो लोग हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए परफॉर्मेंस का कोई कोई पैरामीटर ही नहीं है। देखिए फकार भाई, आपके पास कुछ दिखाने के लिए हो ना, तो आप कहते हैं कि ठीक है आपने ये कर दिया तो हमने ये कर दिया। तो एब्सोल्युटली। इनके पास दिखाने को लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए अब तारीफ भी नहीं कर सकते भारत की, क्या करें। लाल टोपी डाली हुई है, रोज बंदूक लेके हाथ में, हम भारत में फतेह करेंगे, हम गजवा गजब हिंद हिंद। करेंगे, जी जी। हाँ हम ये करेंगे बिल्कुल वो करेंगे। बिल्कुल। अब हम पहुंच गए चांद पर, वो पहुंच गए नरक में। अब वो वहां वहां से आवाज भी नहीं पहुंच रही हमारे पास। तो दिस इज जस्ट फॉर गिमिक्स। और लोग जो है आपके देश में, मुझे समझ नहीं आती, इतना खुश होते हैं ऐसी बातें सुनकर कि देखिए जी लाल टोपी ने कैसे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। और भाई हमारी कांपे टांग रही हैं यहाँ बैठ के उसकी बातें सुन सुन के। और हमें हमें आप तो, पसीने आ जी रहे हैं। जी जी जी। क- और कांपे टांग रही हैं। और हमें समझ नहीं आ रहा कि जब सही बारिश है। गिरेगी तो कितना पानी आएगा। ये कितना हालत है हमारी। पानी। अच्छा आरजू, ये जो सुमित जैन साहब कह रहे हैं कि जी हम बड़े परेशान हो गए उनका स्टेटमेंट सुन के, अब हम कहते हैं कि पता नहीं सबूत कहाँ से लाए और ये क्या करें क्या ना करें। तो
आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तानी लोग भी बड़ा सीरियस ले रहे हैं इस आदमी को जिन्होंने कहा है? इंडिया में तो चलो वो कह रहे हैं भी, रोहित भाई से भी पूछेंगे, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तानी इनको बड़ा सीरियस लेते हैं? मुझे तो लगता है कि ये भी यहाँ पे इनको एज ए जोकर लिया जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में लोग इनको बड़ा सीरियस ले रहे हैं। और ठीक है। इनकी स्टेटमेंट्स हों, चाहे वो इवन इमरान खान की स्टेटमेंट्स हों, कोई उनको भी सीरियस नहीं लेता था, खान साहब को भी। और ये वैसे जो ज़ैद आमिर साहब करते हैं, मेरा ख्याल है कि ये मीडिया में रहने की टैक्टिक्स होती हैं। और आप देखिए कि जब उन्होंने ये बात की है तो उसके बाद से लोग अभी तक, चाहे वो कोई भी यूट्यूब चैनल हो, इंडिया के टीवी चैनल्स हो, कोई भी पाकिस्तानी चैनल हो, सब इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। और हर एक जो है वो उनका नाम ले रहा है। जो लोग उन्हें भूल गए थे, उन्होंने एक बार फिर याद आ गया कि कोई ज़ैद आमिर साहब भी थे। और चाहे आप मेजर गौरव से लेकर और जितने भी इंडिया पाकिस्तान के चैनल्स हैं, सभी इस चीज पे बात कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत अच्छी एक तरीका जो है वो अपनाया। उन्होंने बहुत अच्छी एक गेम खेली, जिसके बाद एकदम से हर तरफ उन्हीं का नाम लिया जा रहा है, उन्हीं की बात की जा रही है। और ये जो लोग मीडिया में काम करते हैं, मेरा ख्याल है उनको भी ये टैक्टिक्स सीखनी चाहिए। और इमरान खान के साथ भी यही था। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई थी तो वो लोग बड़े परेशान थे, पाकिस्तान के ही नहीं, इंडिया के भी बहुत से लोग परेशान थे कि यार अब हम वीडियो किस पे बनाएंगे, क्योंकि खान साहब की जो स्टेटमेंट्स आती थी अजीब अजीब सी। तो लेकिन खैर उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने भी कुछ कम जो है वो एंटरटेनमेंट नहीं दी। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस बात को पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे, और बाकी लोग भी सिर्फ इनकी बात को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे पहले वो गजवा हिंद कहा करते थे, हम वहां चले जाएंगे। फिर एक उनकी वीडियो और थी जो मैंने अपने शो में दिखाई थी, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि 5 साल बाद बस सब लोग जो है वो जैसे हमारे ही आगे आगे खड़े हुए होंगे, और हम जो है वो चांद में बैठे होंगे, और चांद का रास्ता भी लोग अभी से पूछ रहे होंगे। तो वो इस किस्म की बातें किया करते हैं, और मेरा ख्याल है उसमें नाराज होने की बजाय उस चीज को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो भी मेरे ख्याल है ब्लॉक है। ये रोहित बता सकेंगे, रोहित भाई। अच्छा क्या जी, हो रहा है? रोहित भाई तो बड़े उदास बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इन्होंने बहुत सबसे ज्यादा सीरियसनेस इन्होंने शो की है उनके स्टेटमेंट के हवाले से। रोहित जी, क्यों हो गया भाई? आपको तबीयत है ना, आपकी तबीयत सही है? चाय चाय पिए? यार चाय तो आप तो चाय नहीं पीते, लेकिन आप तो चाय नहीं पीते, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। नहीं, ये आपको कौन बता गया कि मैं चाय नहीं पीता? आप अपने आप में मतलब ऐसे स्टैंडिंग स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो दे देते हैं। मैं बिल्कुल पीता हूं और अच्छी तरह से पीता हूं। वो तो रोहित भाई रंग देख के पता लग जाता है कि चाय कितनी पीते हो आप। ऐसा थोड़ी है, हम पीने में हम कमी नहीं छोड़ते। लेकिन रोहित से पहले मैंने भी एक सवाल करना है, इससे पहले कि वो आप फखर की बात का रिप्लाई करें। रोहित जी जरा आप मुझे बताइए कि वो आज मैंने आपका नंबर दिया था, एक टीवी चैनल ने मुझे कांटेक्ट किया था, हरीम शाह का नंबर ढूंढ रहे थे, तो मैंने आपका नंबर दिया था कि इनसे पूछ लीजिए, क्योंकि इनकी बातचीत होती रहती है। तो आपने नंबर दिया। तो आपको लगता है कि सारे जितने भी चैनल है वो मुझे पहचानते नहीं है, वो मेरे को जानते नहीं है? आप उनको मतलब उसमें से किसी का मुझे फोन आएगा नहीं हो, क्योंकि उन्हें पता है कि रोहित के पास नंबर नहीं है। ये नंबर नहीं देगा। नहीं, वो कहेंगे ये नंबर नहीं देगा, इसलिए कॉल नहीं करते। वो नंबर इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज इनके पास पर्सनल नंबर है, ऑफिशियल नंबर ये दे नहीं सकते, पर्सनल नंबर देना नहीं चाहते। नहीं, वही नंबर है जो शेख राशिद ने उठाया था, वही वाला नंबर है मेरे पास। हाउ डू यू नो दिस थिंग? हाउ डू यू नो कि वही नंबर है आपके पास? नहीं, सबूत नंबर है, लाइव शो में देखिए, सबूत शेख रशीद ने उठाया था। अच्छा, ये लाल टोपी की तरह आप भी सबूत मांग लो, नहीं है ना? नहीं, ये सबूत है कि आपने कहा जो शेख रशीद ने नंबर उठाया वही आपके पास है। वही आपके पास है। इससे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं इससे पहले रोहित को जो है वो पुन्नू की बात पे भी एक्सपोज कर चुकी हूँ। पन्नू के अलावा एक और बंदा भी आया था जिसने जो आप इनके दोस्तों का नाम सही लिया करें। एक महीने के बाद उसके वाले से भी मैंने सुना, उनके भी काफी कनेक्शंस नजर आए थे, मिले थे, और कहते हैं कि बड़ा इनका रोल था, स्टोरीज भी की थी इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव के साथ। कौन सर मुझे किधर नाम आता है, मैं इतना काबिल आदमी होता तो फिर तो क्या बात थी। नहीं, बुन्नू नाम है ना, सही है। पन्नू और था, एक और केस भी आया था, वो जो गुम हो गया था बंदा, गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम है उस आदमी का। नहीं वो ये उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, उसको तो गवर्नमेंट भी ढूंढ रही है। अच्छा मिल जाएगा। देखिए, दो नाम ऐसे हैं जो रोहित जी के सामने आप गलत नहीं ले सकते। एक है पन्नू, दूसरा हरीम शाह।
हलीम, हाँ हाँ, बिल्कुल। और हलीम, सीमा हलीम। भाभी भी, यार है। सीमा इनके भाभी भी सीमा तो भाभी। इनके घर के पास ही रहती हैं और उनके घर के पास ये चक्कर लगाकर भी 2 बार आए, इन्होंने मुझे खुद बताया था। गॉड, बिल्कुल, पता बिल्कुल। नहीं अभी तक इन्होंने अच्छा, इंटरव्यू। जी जी रोहित साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। नहीं, ये जो मेरी पीए बन करके बता रही है ना, मैं कहाँ गया था और कहाँ नहीं गया था, मैं पहले उनसे बात कर लेना चाह रहा था प्लीज कि प्लीज सर, आप मैडम करें ना, किससे, हमको। हाँ, ये जो मैडम के पास मेरी सारी रिपोर्ट होती है ना, मतलब जी, मेरा गूगल अर्थ का पूरा एक यू नो गूगल, इस पे एक वो होता है गूगल अर्थ, जी आप जी, उसको अगर ऑन कर दें तो आपकी सारी लोकेशन इस पे ट्रैकिंग स्टोर कर रही रहती है कि होती है कहाँ ये। पे। रोहित शर्मा साहब की ट्रैकिंग हो रही होती है कि कहाँ पे बैठे हैं, ट्रैकिंग हो कहाँ रही गए होती हुए है, हैं। मैं अपनी इट्स ट्रैकिंग रखता अमेजिंग है। हूँ। जी जी जी। भरोसा नहीं है ना आजकल, मेरे पता मेरे दुश्मन भी बहुत है, पता नहीं कौन उठा के नहीं ले नहीं, जाए, तो पुलिस वो तो ढूंढ अंदाजा लेगी ना। हो रहा मुझे। नहीं सर, अंदाजा हो रहा है सही। दुश्मन कुछ भी करेंगे उठा के नहीं ले जाएंगे, आपको गारंटी है इस बात की। कोई नहीं अपने उठा भरोसे के नहीं है। ये तो हमारे वो, अब मैं पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं नाम लेना चाहिए, वो समद भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनके हवाले से भी यही बात हो रही थी कि वो जब सारे पीटीआई के लोग पकड़े गए थे तो हाँ। वो कह रहे थे कि मतलब वैसे हम ऑन ए लाइट नोट बड़े जबरदस्त किस्म के इंसान है, बड़े अच्छे दोस्त है हमारे, फैमिली फ्रेंड है। तो वो कुछ हमारे और दोस्त उनको कह रहे थे कि सर आपको नहीं पकड़ेंगे। मैं कह यार क्यों नहीं पकड़ेंगे, पीटीआई से ताल्लुक है, पीटीआई झंडे के नीचे तले मतलब ये झंडा लेके फिरते हैं और फाउंडर लोगों में से पुराने, तो मैं क्यों नहीं पकड़ सकते। आप अगर जबरदस्ती पकड़वाना चाहते हैं तो अलग बात है। तो देखिए रोहित भाई को भी पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है जो आप आरजू कह रही है ना कि नहीं पकड़ सकते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिस समद का आप नाम ले रहे हैं ना, 2 जी। बार वो पुलिस की वैन की हेडलाइट फोड़ चुके हैं, तब भी पुलिस ने बोला जा, हमें नहीं पकड़ना तुझे। और बोलो तो भैया ऐसा है, उसको पकड़ेगा कौन समद को, पकड़ के ये जो अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने फोन सबसे पहले मुझे कर करा। नहीं, मेरा नंबर भी है समद भाई के पास, मेरे भी बड़े नहीं, एक बार क्या हो रहा था, मुझे नहीं जूते मारने उन्होंने। भाई एक टाइम क्या हो रहा था कि ना बहुत टाइम से ना इंडियन टीवी चैनल जो है उस पे कोई शो ही नहीं हो रहा था पाकिस्तान का। मतलब सब कुछ किया हमारी तरफ से, इमरान खान की स्टेटमेंट भी चली गई, सारे पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट, आर्मी चीफ जो बोल सकते थे हम लोगों ने सब बोल दिया, और वहां पे सन्नाटा, क्योंकि आपके कोई इलेक्शन चल रहे थे। हम लोग बोर हो रहे थे यार, कोई चैनल बुला ही नहीं ना, तो लास्ट हमने कहा हम क्या करेंगे, एटम बम मार देंगे, ये लोग बुलाएंगे आखिर करें क्या, हमने तो सभी कुछ कर लिया। तो ऐसे ही कुछ मेरा ख्याल है समझ का भी है कि सब कुछ ट्राई कर लिया। मेरे घर में डिनर था और मैं उनको हर दूसरे दिन रिमाइंडर भेजती थी, तो कहते थे हाँ आ जाऊंगा अगर अरेस्ट ना हो गया। मैंने कहा यार क्यों अरेस्ट हो जाओगे तुम? पूरी कोशिश, उन्होंने पूरी कोशिश ये कर ली। ये ज्यादती है, ये दो ज्यादती बार है। 2 बार पुलिस वैन का शीशा फोड़ चुके हैं, एक बार शहबाज शरीफ के घर पे पत्थर मार चुके, सब कुछ कर चुके हैं वो, तो फिर भी अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस उनको पकड़ती है, वापस उनके घर छोड़ जाती है कि भाई यहाँ से बात मत करना, नेक्स्ट टाइम तो। और पूरी कोशिश होती है कि आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं इस पे ना कुछ नहीं कहूंगा। हाँ हमारे यहाँ कंट्री में 2 लोग हैं, एक समद और एक मैं, हम बैठ के सही फड़ 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 बोलते फिर भी हमें कोई कुछ नहीं कहता, यार क्या हो गया, और हम लोगों को और मशकूक बना दिया इन लोगों नहीं, ने, यहाँ कि किसी ने आखिर क्यों लिखा नहीं ले जा रहे। when will आरजू जी लीव पाकिस्तान सर, तो मैडम आप जवाब दे रहे हैं उनको। बस जैसे ही कोई वीजा मिला, मिल ही नहीं रहा, वीजा नहीं मिला। नहीं, अब नेपाल पाकिस्तान का मिल जाएगा। पासपोर्ट रखोगे ना, अगर पासपोर्ट रखोगे पाकिस्तान का वीजा मिलना ऑफ कोर्स मुश्किल ही होगा आपके लिए। नहीं तो सुमित साहब नहीं, अब मुश्किल तो पासपोर्ट है। का क्या करें, पासपोर्ट ऐसे तो नहीं चेंज होगा ना, वीजा लगेगा तो फिर जाके बंदा पासपोर्ट चेंज करवाता है ना, नहीं, यहाँ तो चेंज होने से रहा। नहीं, ट्राई अफगानिस्तान का पासपोर्ट लग वो जाएगा। लोग जो है सर ना वो भी मेरा नहीं मिलता, वो सबसे मुश्किल है, यकीन वो करें रोहित भाई, नहीं, मैं काबुल जा चुका हूँ, वहां पे नहीं इतना, मैं समझ रहा था कि वैसे ही मिल जाएगा, नहीं मिलता सर, वो ऐसे नहीं है कि जो हम समझ रहे हैं, नहीं देते। वो नहीं, पाकिस्तान की मगर तरह नहीं है, नहीं पाकिस्तान सर, की तरह नहीं, ये बात मेरा तो You वो are right, पासपोर्ट sir. You are देखते हैं, right, इस तरह पासपोर्ट नहीं। के बाद वो मेरा बैंक अकाउंट देखते हैं, उसके बाद कहते हैं बीबी आप करोगी क्या जाके ना, वहाँ छोड़ो यही बैठो चने वने खाओ, तो मेरा वीजा रह जाता है। पोस्ट करो। नहीं तो आप पाकिस्तान छोड़ सकते हो। देखो मैं कोशिश करूंगा, सीमा भाभी से पूछूंगा कि वो नेपाल कैसे पहुंची थी, अब नेपाल निकल लूं, बेस्ट है। सही है, आप पहले बता देना, मैं 4 बच्चे भी जमा कर लूं मोहल्ले से, फिर वो भी लेके आऊंगी ना। वो लाल टोपी जो है ना, लाल टोपी गजवा हित बंद कर दिया, आप शुरू कर दो यही बैठ कर। हाँ,
अच्छा सारी ये सारी ये जो लाल टोपी वाले का उस दिन यकीन करें मैंने पहली दफा ना मैंने प्रोफाइल खोला तो वहां पे पूरा ना गजवा इनके हवाले से मैं यार मुझे तो मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ बोलता है इन्होंने तो पूरा एक बैनर सामान लगाया हुआ है और मतलब उसके साथ ना बंदूक के साथ अपनी एक तस्वीर लगाई हुई रेड कलर की और पता नहीं बाकी डिटेल्स तो मैंने नहीं पढ़ी लेकिन ये इसने लिखा हुआ था कि पता नहीं गजवा हिंद बड़ा बड़ा इन्होंने वहां पे प्रोफाइल में लिखा हो आप लोगों में से किसी ने देखा हो और इत्तेफाक था कि मैंने पहली दफा देखा कि मैं मतलब इतने अरसे से हालांकि 2013 में 12 में बल्कि 12-13 में जब शुरू में मैं मीडिया में आया था तो वहां पे एक साहब होते थे और ये बुलाते थे मैंने आपको कहा भी था ना मुझे कहते आपने देखा है मिले हो आप मैंने कहा जी मिला हूं मैं कहते आपने देखा 2 9mm इन्होंने लगाई होती मैं कहा यार मैंने तो उनकी मतलब तलाशी थोड़ी लेनी थी कि यार उन्होंने 2 गने रखी है या नहीं रखी कहते नहीं जब तुम गले मिलोगे तो तुम्हें पता चलेगा मैं कहा नहीं भाई मैं गले नहीं मिला मैंने हाथ मिलाया सिर्फ उनसे तो ये कि लाल टोपी वाले गने चने तो रखते हैं लेकिन ये बाकी वाली कहानी ये गजवा हिंद वाली सुमित जैन साहब ये क्या लग रहा है आपको ये कैसे आएंगे लाल टोपी ये भी नेपाल के रास्ते आएंगे या कहीं और से या ऊपर लाल टोपी की प्रोफाइल पढ़ने का आइडिया किसने दिया था आपको मतलब मैं तो जिंदगी सर में मैंने शो करना वही था मिला मैं बता देता हूँ ना एक्सप्लेन कर देता हूँ यार ऐसी कौन सी बात है मैंने शो करना था तो मैंने इनकी एक तस्वीर मुझे चाहिए थी वहां पे जब मैं गया तो इनका फिर गूगल से इनका प्रोफाइल भी मुझे मिल गया तो मैंने एक नजर दौड़ाई थी मैंने कहा चलो यार देख लेते कि करते सुमित सर बता रहे थे ना जी जी सुमित साहब प्लीज आप देखिए जो लाल टोपी है ना इसका एक ही सपना है कि ये पहले जो गजवे पाकिस्तान वो तो कर ले वो तो इनके हाथ से निकलता जा रहा है जहाँ पे वो सेकेंडली आप सोच के देखिए जहां जाता है उसको कोड़े पड़ते हैं अब तो मुझे लगता है पाकिस्तान में चपेटे पड़ेंगी अगर भारत में आया तो हम इसका जो है ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ लाल करने वाले हैं इसकी टोपी जो है वो लाल है हमने सब कुछ भी छोड़ना नहीं इसका ये मोदी सरकार है और ये आएगा भी अगर नेपाल के थ्रू तो ये पहुंचेगा यूपी में वहां पे योगी जी बैठे हैं मुझे उसके आगे बताने की जरूरत नहीं है माय गॉड तो फिर इसका मतलब है इनको तो उनका पता है तभी आने दे एक कमेंट आया है हमारे बड़े अच्छे दोस्त सलमान शाह हमें कर रहे हैं यहाँ पे उनका कमेंट आया और उन्होंने सलाम का को फखर जाना तो आपको भी बखैर रागले सलमान शाह रोड संग ठीक ठाक खैरियत थे तो मैं पश्तो में उनको जवाब दे देता हूँ प्लीज कैरी ऑन जैन साहब आपको आवाज आ रही है मेरी आज तो इनका इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है आपका सर का ये मतलब लाल टोपी की प्रोफाइल पढ़ने वाले लोगों को मैं अपना दोस्त नहीं मानता भाई प्रोफाइल पढ़नी थी तो मोहम्मद अली जिन्ना की चंगा हो गया पन्नू के ऊपर इस तरह की स्टोरीज करना वो जायज मैंने लाल टोपी वाले का प्रोफाइल वो पढ़ लिया तो वो बड़ा नाजायज यार मतलब दिस इज नॉट फेयर रोहित भाई क्या कर रहे हैं आप पन्नू की प्रोफाइल तो नहीं पढ़ी मैंने मुझे सुमित सर से सवाल करना है जी प्लीज आप कर ले बोलिए सर ये बताइए आप चाइना में रहते हैं आपको यकीनन चाइनीज भी आती होगी और आपके वहाँ के ऑफिशियल्स हैं या कोई इम्पोर्टेंट लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं जो भी उनसे भी कुछ ना कुछ मिलना होता होगा पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं वो उनको लगता है कि हम सीपैक बना देंगे या लग रहा है फिर टोपी बना के निकल जाएंगे चाइना एज फार एज जो मेरी अपनी यहाँ पर समझ है पाकिस्तान को कोई भी आदमी प्लीज अंडरस्टैंड दिस कोई भी यहाँ पर सीरियसली नहीं लेता पाकिस्तान इज नॉन एग्जिस्टेंट इनके लिए एक लायबिलिटी बन चुका है इन बेचारों का इतना सपना था कि सीपैक को हम दिखाएंगे दुनिया को और उसके बदले हम लोग इस प्रोजेक्ट को बेचेंगे आपने चाइना को बेच दिया ये हालत है बस सर कभी गुरूर नहीं किया हमने अपने टैलेंट पे थैंक यू सो मच बिल्कुल घबराहट रही है और मैं इतना प्राउड फील करता हूँ अभी क्या हुआ कि मैं एक यूनिवर्सिटी में गया जो मेरी वाइफ है वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है तो उसकी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने बुलाया था मुझे लेक्चर के लिए मैं वहां पे गया तो वहां पे 5-6 पाकिस्तानी बैठे हुए तो मैं कहा भाई तुम कहाँ यहाँ पे कैसे आ गए हो कहते जी स्कॉलरशिप पे आए हैं हम लोग यहाँ पर मैं कहा यार कमाल है तो चाइना वाले जो हैं वो सिर्फ इसलिए आपको खुश रखने के लिए आपको 10-15 उन्होंने स्कॉलरशिप्स दे दिए भी आप कहीं यहाँ पे वो जिहादी ना भेज दो जैसे होता है ना आपके पास फ्री बैठे हैं अभी कोई और तो काम है नहीं हमने तो 72 उनके पास भेजने का इंतजाम बनाया हुआ है तो आप हमारे पास भेज नहीं सकते अफगानी वालों ने आपको वैसे टाइट किया हुआ है अब आपके लोग फ्री बैठे हो कहीं आप चाइना की तरफ भेज दो तो आपको खुश कर रखने के लिए वो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको सब्सिडी दे दी कुछ दिखा दिया कि भाई हम ये 50 बिलियन दे देंगे 100 बिलियन दे देंगे आप भी खुश रहते हो आना कुछ नहीं है
गारंटी दे रहा हूं आपको, एक धेले का पैसा आपको नहीं आएगा। ये ऑलरेडी फंस चुके हैं, ये मामू दोबारा नहीं बनने वाले आपसे, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। और ये टैलेंट शुभ जो है शुभ आपका, बोले सर, जो अच्छा। कहना है कह लीजिए, टेररिज्म का भी इल्जाम लगा लीजिए, लेकिन सर पैसों के बारे में बिल्कुल मैं कुछ नहीं सुनूंगी सर, कि अगर आपने ये कहा कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, वो मिलने चाहिए। नहीं मतलब अजीब मिलेंगे। बात हमारे है। कटोरे नहीं ये और देखिए, नहीं और मुबारक हो, आज रोहित शर्मा ने नई शर्ट पहनी है। नहीं, ये तो मेरे ख्याल पहले भी पहनी थी शायद, अब पता मैंने नहीं है नहीं पहली देखी। मैंने दफा लास्ट पहनी ईयर है। देखी अगर थी। पहली दफा पहनी तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं उनको। नहीं लास्ट ईयर देखी Congratulations। मैंने। लास्ट ईयर अब की बार दुबई जाए तो आके चेक करा ले अपनी। ये 3-4 बार पहन चुका हूँ मैं, पाकिस्तान लेटेस्ट में भी है, मतलब। पाकिस्तान में भी हाँ। है, ऐसा कोई नहीं नहीं मसला। तो पाकिस्तान वाला चश्मा तो लगा रखा होगा ना, इसीलिए तो मैंने दुबई बोला। हाँ। वो और दूसरी चीज ये कि भाई सुमित भाई, ये ना वो जो कटोरा है उसको कुछ मत बोलो, पेट पे लात ना मारो यार, ऐसे नहीं होता यार, गलत चीज आप मतलब के पेट पे बिल्कुल। अच्छा, टोपी पे, लाल टोपी बात करते हैं। आपकी जो लाल टोपी है वो रहता कहाँ है? लाहौर में या कराची में? वो भाई को लाहौर। अपना उसका उसका लाहौर में रहता है वो। लाहौर अच्छा। करीब रहता है, मतलब वाघा बॉर्डर से इतना लेकिन दूर अब नहीं। हम अगर क्योंकि डीएचए जो है ना, डीएचए अब काफी आगे चला गया। रोहित भाई एंड सुमित जैन साहब, अभी लास्ट जब मैं गया हुआ था तो वो हम मतलब विजिट्स कर रहे थे, तो वो जब देखा, मैंने वहां एक लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि बस ये तो साथ ही इंडिया का बॉर्डर है। तो कहते अगर बॉर्डर ना होता तो हो सकता है डीएचए के मतलब 11-12 तक तो पहुंच चुके, कहते 15-16 शायद अमृतसर के किसी जगह में होता। कहते शुक्र है कि बॉर्डर है, मतलब वाघा बॉर्डर है, वरना आगे जा चुका होता। बात हम करेंगे सुमित सर के और रोहित सर के फेवरेट इमरान खान की भी। खान जरूर। साहब को ओह। रिहा किया और रिहा करते ही फिर पकड़ लिया। यार मतलब ये गलत करते हुए यार, उस आदमी हमारे ये ना साजिश है, हमारे ये यहाँ साजिश कुछ है। लोग सर, हमारे ना कुछ लोग कबूतर और तोते बेचते हैं, तो वो कबूतर तोते जो है ना, उनको तो ना ट्रेन होते हैं कि वो जैसे वो उड़ाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा पकड़ लेते हैं उनको। तो कुछ ऐसा ही खान साहब के साथ हुआ कि बाहर आने से पहले ही फिर अंदर हो गए। क्या कहेंगे आप? मतलब उसको जेल में क्यों देखिए डाल देते आपने बेचारे को, जाति करी, शरीफ आदमी को? हाँ आपने जाति करी है, बाकी सब जो थे वो गलत है, एक यही आदमी जो सही है, और आप इसलिए उसके साथ जाति कर रहे हो, ये बुरी बात है। मैं बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आप बाकी सबके साथ जो करना कीजिए, उनको अपने चित्र लगाने हैं, चपेड़े मारनी है, लेकिन ये जो शरीफ आदमी है इसको आप छोड़ दो प्लीज। बस इमरान खान इमरान खान यस शरीफ यस आदमी है, बाकी सारे पाकिस्तानी जो है ना 126 करोड़ के, यानी हम सिर्फ 26 करोड़ कह देते हैं, 126 नहीं है। तो अब ये ना हो कि इंडिया कहे कि भाई आपने कैसे 126 बना दिया। तो भाई बाकी तो सारे ऐसे हैं, बस शुक्र है कि इमरान खान साहब एक शरीफ आदमी है। आज मैंने किसी की पोस्ट देखी, आरजू, वो जो उनका मेन्यू आया था कि यार ये उनको खिलाया जाता है, तो मेरे एक देसी जानने घी वाले में हैं, मटन मीडिया और पर्सन है चिकन। पेशावर में, उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था, कहते हैं भाई ये वाला मेन्यू है तो भाई आज से मुझे जेल में डाल दो, मैं जेल जाना चाह रहा हूँ, इतना जबरदस्त मेन्यू, बिलीव मी। बस तो सर मतलब जेल में मुझे इंडिया के जेलों का तो नहीं पता, लेकिन जेल होती है, वो बेशक अमेरिका की हो या वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान की हो, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल होता है मतलब यहाँ पे। लेकिन यह कि उनको फिर एक मुझे वीआईपी पता कि ट्रीटमेंट। हम लोग जो 4 बैठे हुए हमें से कौन ऐसा है जो देसी घी खा सकता है? मैं तो नहीं खा सकती, कम से कम नहीं, मुझे। इसमें मैं बताता हूँ, मिले तो सही ना। इनका मेन्यू जो है उसमें मैंने देखा कि ब्रेड ऑमलेट योगर्ट टी, ये तो ब्रेकफास्ट डेली का है, ठीक है, और उसमें डिनर है राइस दाल योगर्ट सलाद, लगभग डेली ही है, और लंच जो है उसमें सीजनल वेजिटेबल रोटी योगर्ट सलाद, फिर उसके बाद दाल, फिर उसके बाद मैश। इसमें नीचे जो लिखा है ना, नोट ऑन डिमांड ऑफ द पिटिशनर, ट्वाइस अ वीक देसी चिकन एंड वंस अ वीक मटन इन देसी घी। भाई साहब एक बात बताओ, हमारे यहाँ जो भी आदमी जेल जाता है उसको जो रोटी खिलाते हैं वो दोबारा जेल जाने के मूड में नहीं होता। आप देसी घी खिलाओगे, चिकन खिलाओगे तो वो पानी गाला वापस को जाएगा, वो अंदर ही नहीं बैठ रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि इमरान खान ने कहा मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बल्कि इमरान खान के लॉयर ने यह भी कहा है कि इमरान खान 1000 साल तक जेल में रहने को तैयार है। ये मैं सही बता रही हूँ। कितने साल, कितने साल, कितने साल? 1000 साल, 1000 साल के जो लॉयर है उनका अच्छा स्टेटमेंट ठीक। है। अगर ये अभी हमें अगर किसी पीटीआई वाले सपोर्टर ने देगा, यकीन कर यहाँ पे वो गालियां में उन्होंने देनी है, क्योंकि आज जैसे उनका फैसला आया तो दस्ती ट्रेंड चलना शुरू हो गया कि भाई पहुंचो अटक जेल। हालांकि उनको रिहाई अगर आपका ऑर्डर हो भी जाता है तो वो फिर ऑर्डर पहुंचते वो पाकिस्तान पोस्ट के जरिए पहुंचता है, और वो
जो पोस्टमैन होता है अक्सर साइकिल पे जा रहा होता है यहाँ से अटक, ठीक है, तो तकरीबन 100 किलोमीटर अगर नहीं है तो ये 60-70 किलोमीटर तो डिस्टेंस है या शायद इससे ज्यादा, उसको तो टाइम लगेगा भाई, वो फिर वहां पे जाएगा उस पोस्ट ऑफिस में, फिर वो जेल सुपरडेंट के पास, वो फिर उसको वो ओके करेगा, फिर भेज, तो ये सारा प्रोसेस। लेकिन हमारे यूथियों का अल्लाह भला करे, वो वैसे मतलब पागल हो गए, कहते पहुंचो उधर, ऐसा वो कुछ समझ नहीं लेगा है। शाम को जो है ना खान साहब निकल आएंगे, ऐसा नहीं होता। इमरान के चक्कर में वो 2 दिन फ्री में जेल में रह रहे थे, वो भाग कर लेके आए होंगे ना। वो जिन भी तो साथ गए थे सेवा के लिए, कम गाइडेंस कौन देगा अंदर? नहीं वो तो है, लेकिन ये कि वो उनका जिनके कंट्रोल में वो जिन है, तो आजकल वो तो खैर उनका अपना एक मसला बना हुआ है, बेचारी वो उस चक्कर में पड़ी हुई, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो रहा। लेकिन खैर एनीवे, यहाँ पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि मुख्तलिफ कमेंट्स आ रहे हैं कि कोई सन के ऊपर मिशन भेजना है, कोई ब्रिक्स की बात कर रहा है, कोई जो है वो पाकिस्तान लाल टोपी वाले को गालम गलोच कर रहा है कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोगों के 1 बाय 1 सुमित साहब के बहुत सारे लोगों ने चंद्रयान 3 के हवाले से, पाकिस्तान में भी हमने उस दिन भी जब शो किया था, उसके बाद मैंने फॉलो अप जब किया, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कहा और ये बात की कि यार हम नहीं पहुंच सकते, या हम इस काबिल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, आइडिया नहीं है, या जज्बा नहीं है, जो भी आप कह दें। तो कहते हैं अगर कोई और पहुंचता है तो वी शुड अप्रिशिएट देम। अब क्योंकि ट्विटर पे यही मैं देख रहा हूँ कि अब भाई चांद नहीं, अब हमने सन के ऊपर कोई रिसर्च हमने करवानी है, तो उसका मिशन है शायद इसरो का। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप वो भी बता देंगे, इंडिया वालों को पता है तो हो सकता है, लेकिन हमें भी अगर पता चल जाए कि वो क्या चीज। देखिए रोहित भाई आप शुरू कीजिए, मैं करता हूँ बाद में। नहीं, वो ये मिशन जा रहा है 3 सितंबर या 2 सितंबर का है, उसका नो टाइम लग चुका है। और हम लोग मतलब नो टाइम लगने के बाद ये हो जाता है कि मतलब इस तरीके में निकल जाना चाहिए। एक नो टाइम और भी लगा हुआ है, वो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल 1990 किलोमीटर की मिसाइल, 2 नो टाइम है, तो वो भी लग गया और ये जाने वाला है। और ये जाकर के L1 पॉइंट पे जाएगा। और अच्छा। L1 इज दैट पॉइंट, L1 L2 L3 हैं, ये पॉइंट्स वो हैं जहां पे अर्थ के सिंक्रोनस घूम सकता है कोई भी सैटेलाइट, तो ये L1 से जा करके देखेगा और सन की ऑब्जर्वेटरी है और देख करके बताएगी क्या है। तो चंद्रयान, अब इसका भी प्रूफ वो लाल टोपी मांगेगा जरूर, तो इस बार हम जल्दी तो आप भेजो लोग उसको, क्यों हम नहीं उसका देते? नहीं रोहित साहब प्लीज, अरे भेज दे रहे अब यार इसको दे भी दो कुछ यार। नहीं दो। देखो जो बाइडन साहब हमने के उन्हें हवाले सोच से लिया। मैंने सुना है कि अभी वो इंडिया आ रहे हैं, तो शायद वो अपने साथ सबूत लेके आएंगे और बॉर्डर के ऊपर, सुना है कि वाघा बॉर्डर के ऊपर वो ऊपर से पकड़ा देंगे कि यार ये पर्ची लाल फेंकेंगे। टोपी वाले को लाहौर में ही पकड़ा दो। मैंने ये सुना है, ये मुझे नहीं पता, खबर आप कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो आई नहीं, नहीं। मैं ये बोल रहा था कि उसको भेज दो तो हम उसको साथ में ही पैक कर देंगे ऊपर, वो अपना वहां से सन देखता रहेगा। आने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि मैंने सुना है कि जो बाइडन साहब ने नासा के हवाले से उनको कहा कि हमारे मिशंस कहाँ कहाँ पे गए, अभी तक खर्चा कितना आया, तो पूरी रिपोर्ट मैंने सुना है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने तैयार की और इनके हवाले की जाएगी। तो अगर बाइडेन आप तो लोग आएंगे भी अभी। कर लें तो मतलब कौन सी बुराई है नहीं, रोहित भाई का जो फॉर्मूला है वो बेस्ट है। यार। मैं भी मतलब यही आप लोग सोच रहा हूँ वो कि कर अब क्यों रहे इनको अभी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, साथ में भेज देते हैं L1 में लगभग बांध के, साथ में इनको सूरज की तरफ भेज देते हैं। एकदम बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। मैं 4 किलो चने जी, दे तो गुड़ दे तो करता रहेगा आराम से बैठा हुआ, बढ़िया है वो, बहुत बढ़िया है। और ये आदमी ऐसा है कि इसको और वापस लैंडिंग इसके सऊदी अरेबिया में हो जाए, जब ये लौटे ना तो MBS सऊदी साहब अरेबिया इनका लैंडिंग इंतजार होगी। कर रहे हैं, लेकिन ये जा नहीं रहे, ना हज पे जा रहे हैं ना उम्रे पे जा रहे हैं, वरना वो काफी शिद्दत से इनका इंतजार कर रहे हैं। मैंने ये भी सुना है, लेकिन अब इन्होंने कहा कि मैंने उस अरब कंट्रीज में तो मैंने जाना ही नहीं है। इंडिया के यार साथ वो इनका लड़ाई चल रही है, बाकी दूसरे लोग शायद इनको मेरी तरह वीजा नहीं दे रहे, पता नहीं जाएंगे किधर। ये मैं बताता हूँ आपको कहाँ जाएगा। जी, जी। ये उसकी तरह मलेशिया जाएगा, जाकिर नाइक की तरह, और कोई जगह नहीं है इसके वो बाद जहाँ पे वो पाकिस्तान आप लोगों का एक आदमी रहता है, जाकिर नाइक साहब, जाकिर उधर नाइक। जाएंगे। हाँ जाकिर नाइक, वो अच्छा साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये आरजू साहब और ये आप किस किस को साहब बोलते हैं, जरा उसकी क्या एक लिस्ट करें मुझे सर, भेज अब देना। मतलब हम तो जाकिर बोलते नाइक हैं, भी क्या साहब करें यार। अब जिसको यूनाइटेड नेशन या यूएन की तरफ से कह देते हैं ना कि टेररिस्ट, पाकिस्तान उसके साथ हम साहब लगा देते हैं। उसको हम मैं साहब को सोच रहा बोलने था, लग जाते हैं। मैं क्या जो डिक्लेयर टेररिस्ट है उनको सबके आगे सांप लगा हुआ है इनके। बिल्कुल ऐसा ही है, इज्जत ये से पुकारते हैं ना, क्या पता कब कहाँ हमारे घर आके फट जाए, फिर बताइए। नहीं डर, देखे डरते तो हम भी हैं सर। आप अगर ऐसा कहें जो हम डर इधर गया रहते वो हैं, मर गया, नहीं डरते ठीक तो हम है किसी से नहीं है। ठीक है, हम इधर रहते हैं, तो ये कि मतलब साहब अच्छा ठीक है, ना कहें इनको। आरजू
एक तो रोहित शर्मा साहब के हवाले से हर दूसरे कमेंट जी अरे आपका तो मुझे बैकग्राउंड, आप यार ना बोलो बैकग्राउंड यार, भाई कम से नहीं कम उन्होंने चेंज करना यार, मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी इनसे न पूछा है ना मैं, मतलब क्यों यार पूछूं, उनकी हेलो मर्जी है, नहीं करते सो ना करें। फकर भाई इतनों को जी साफ बोल चुके हो, मुझे रोहित ही बोल लो यार, मुझे क्यों साफ रोहित साहब, यहाँ से रोहित साहब, सॉरी एजेंट रोहित लेके साहब, रोहित साहब, रोहित साहब, रोहित जैन साहब, साहब एंड एजेंट आरजू जैसे तू भी साहिबा, साहब में आ गया चल के संग भाई। जी रोहित साहब प्लीज, तो मैं ये आपके बोल रहा हवाले से था, सवालात आ रहे हैं, मैं वो कह रहा हूँ, क्या 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 सवाल है बैकग्राउंड भाई, सवाल बैकग्राउंड पूछो। बैकग्राउंड बैकग्राउंड और अरे कुछ बात बैकग्राउंड नहीं। आपकी ये सब क्या वॉलपेपर। पूछना है किसी ने? ये सारे पता है, मुझे पता है ये सारे किस लोग किस आदमी ने भड़काए हैं, वो मेरे टारगेट पे है, वो आदमी जिसने भड़काया इन सबको। अच्छा ये मुझे एक सब बात लोग आरजू एक बात बताएं, ये डायरेक्ट धमकी तो आरजू की तरफ जा रही, लेकिन आरजू एक मतलब सीरियस नोट पे या लाइटर नोट पे या जो भी आप समझे, जोक समझे, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है यार, ये चांद पे पहुंच गए, अब कह रहे हैं जी मार्स पे पहुंचेंगे, मार्स से पता नहीं और कहीं पर कहाँ पहुंचेंगे। अच्छा कभी हमारे यहाँ इस तरह के माइंड सेट या इस तरह की सोच लगता है आपको कि आ सकती है? कभी हम भी कहेंगे नहीं जी ये चंद्रयान नहीं, यहाँ पे तो वो गौरी वौरी नाम रखते हैं ना, तो उस तरह का कोई नाम होगा, चंद्रयान तो नहीं होगा, बहरहाल जो भी कहें। तो क्या लगता है आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में, क्या पता हम नहीं चांद से डायरेक्ट मार्स पे जाएं, हो सकता है हम नहीं चांद पे कर, रुकें ही ना। नेक्स्ट 10 ईयर्स में तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा हाँ 10,000 साल के बाद हम ऐसा सोच सकते हैं। यार हजारों सालों की कहानी क्यों सुना? 10,000 नहीं तो कहीं ऐसा ना हो फकर चांद भाई, बोले मैं ही आ जी जाता जी हूँ, मैं ही नीचे आ जाता हूँ, जैन तुम आओ साहब, मैं ही आ रहा हूँ। ये मुझे आज हजारों सालों की मतलब वो बातें हो रही है जो अच्छा मतलब मैं ना ही समझा, कहते हैं नहीं, जैन साहब मैं फकर ना ही भाई, समझा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान अगले 1 साल में चंद्रमा तक पहुंच सकता है। बस एक ही शर्त है, अगर कोई आपको पैसे दे दे, ओ फिर आप कुछ भी करने को तैयार हो। सर नहीं इसके पैसे ही अलावा तो नहीं दे रहा सर, अच्छा कोई सर लोग दे दे के थक गए और नया मुर्गा कोई मिल रहा नहीं है। बहुत बार मैंने अपने शो में मोदी जी से भी जो है वो घुमा फिरा के बात की है, समझ तो वो गए लेकिन पैसे नहीं निकाल रहे, प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने भी ना वो यूं करके यूं हो गए, कहते यार ये कहानी जरा कुछ और है, छोड़ो साइड में हो जाओ। और जो जो आपका जो मीटिंग होनी थी यहाँ पर भारत के अंदर, और वो अगर कैंसिल करी गई थी और उसको ऑनलाइन किया था, वो बिकॉज ऑफ आरजू ओनली, देयर वाज नो अदर रीजन। उन्होंने अच्छा पहले ही देख लिया। देखिए बिजनेसमैन है, वो गुजराती हैं, वो दूर से देख लेते हैं कि विपता आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है मेरी तरफ, वो पहले ही अपना रुख मोड़ लेते हैं। तो ही मैं न्यू नहीं जाती आऊंगी है, ये नहीं सर, ये अब मैं जाती है, नहीं ये आऊंगी, मैं जाती है। पूरी दुनिया में जाऊंगी। और बातें वो लोग मुझे वीजा नहीं दे रहे, लेकिन मैं पूरी दुनिया में जाऊंगी, लेकिन मैं इंडिया नहीं आऊंगी। आपने मेरा दिल तोड़ दिया सर, इतने मैंने और शौक से, और सब लोगों के लिए जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उन सब के लिए मैंने गिफ्ट भी सोचे थे और ऑर्डर भी करने वाली थी। और मैंने कहा था रोहित बताएंगे, रोहित साहब, मैं रोहित साहब, सॉरी रोहित साहब बताएंगे मैंने कहा था कि मैं जिससे नहीं मिल पाई, रोहित साहब अगर और जैद हामिद, ये रोहित नहीं साहब है, और जैद हामिद। मैंने अब इससे मैंने नहीं मैंने रोहित से कहा था कि जिन जिन लोगों से मैं नहीं मिल अब पाई मैंने उनको साहब गिफ्ट हटा मैं दिया आपके सबसे, पास बस छोड़ जाऊंगी। जो मर्जी कोई एक मिनट अच्छा फकर, लेट मी जी जी कंप्लीट। जी जी मैंने ये कहा था कि मैं जिससे नहीं मिल पाऊंगी तो मैं वो गिफ्ट जो है वो मैं रोहित को देके जाऊंगी, और रोहित फिर उन लोगों नहीं को पहुंचने थे वो, बाय पोस्ट चले जाएंगे या कुछ नहीं भी। पहुंचने थे। अब वो एक अलग बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो आपके इतना इतना आपके भरोसा है रोहित पे, इतना भरोसा है, पहुंच जाते। अच्छा आपके आपके रोहित साहब लाहौर पे से अगर आपको भरोसा है तो ठीक है, हम तो कुछ नहीं कह सकते इस हवाले से। नहीं, अगर आप नहीं आ रही तो कुछ नहीं होता। आपके लाहौर से वीकली ड्रोन सर्विस तो है ना, उससे भिजवा दीजिए, आ जाएगा। तो क्या टेंशन है? वो पता है उसका, वो एक अलग प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं, वो मतलब ये फालतू की चीजें नहीं लेके जाते। और मैंने आधे इंडिया को मैंने ये कह के किसी को बताना नहीं करके सबको बता दिया था मैं आ रही हूँ, और सबको कहा था किसी को ना बताना। वो सारे क्या ठीक है। आरजू जी, मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा है। आई वॉन्ट टू कम इन सितंबर एंड, मैंने पूरे दुनिया को बता दिया कि मैं सितंबर एंड में भारत में आ रहा हूँ, और मेरी वाइफ को वीजा नहीं मिल रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। And I was बस so excited to be very honest, I was so excited कि मैं मतलब इंडिया जाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी, और मुझे जगहें देखने से ज्यादा मेरे लिए हमेशा से लोग इंपॉर्टेंट रहे। तो मुझे बस ये था मैं किसी तरीके से अपने सारे दोस्तों से मिल लूं एक एक बार। तो मैंने सबको कॉल किया, सबको बारी बारी, हर एक को अच्छा एक बात बताऊं, किसी से कहोगे तो नहीं हाँ क्या मैं आ रही हूँ और फिर उसके बाद ये मुझे लगता है मेरा एक मिस कॉल मोदी जी को भी चला गया शायद,
उन्होंने कहा उन्होंने इसीलिए इसको तो बता ऑनलाइन दे दो। वर्चुअल कर दिया था, उन्होंने वर्चुअल कर दिया था। और हाँ बिल्कुल। वैसे वहां पे ना इस आदमी की साजिश थी, ये जो आप लोग जिसके हवाले से बात कर रहे हैं ना, आप लोगों का क्या, आपको क्या लगता है इस आदमी की साजिश थी? एक मिनट, ये नजर क्यों ना, ये इस आदमी की सबसे बड़ी साजिश इसकी थी। मुझे मेरे तो साथ नजर तो ही नहीं लगा आ दी रही। फोटो इसकी। एक मिनट, नहीं मेरे मैं साथ हटा तो देता फोटो हूँ। लगा दी। रोहित साहब मैं हटा रहा हूँ, रोहित साहब मैं हटा रहा हूँ, ये मैंने हटा दिया सर, आप बेफिक्र हो जाए, कोई नहीं। वो ये बस अब तो मैंने इनका नाम से ना साफ और हटा दिया मैंने। रोहित तो मेरे लिए होटल भी ढूंढना शुरू हो गए अच्छा, थे शर्ट कि के ये हवाले सस्ता से किसी ने- मिलेगा, यहाँ से जो खाना खा के भाग सकते हैं, यहाँ से बिल दिए बगैर भाग सकते हैं, इस तरह के कई जगह रोहित ने मुझे बताई थी अभी जहाँ उन्होंने पे हम आके अभी और पेमेंट के वो बगैर भाग एक्सपीरियंस, सकते अभी थे। मोदी साहब ने वो कहा कि वर्चुअल ही ठीक है। इस तरह के पता नहीं कितने लोग आएंगे जो खा के भाग जाएंगे। एक तो एक दो रोहित बार के तो घर के शहबाज सामने ही शरीफ ही, था, एक तो घर के एक दो सामने बार ही तो था, हम मेरे है घर ना? के सामने एक बार तो शहबाज शरीफ ही बिना दिल दिए खिसक लिए थे ना प्राइम मिनिस्टर, तो फिर उसके बाद से हमें थोड़ा संभल के रहते हैं, पहले नहीं। एडवांस पेमेंट ले लेते हैं हम। ओ फकर भाई, अच्छा, एक तो ये कि वो शर्ट की मिठाई का आप कह रहे हैं, दो क्वेश्चन और थे कि पाकिस्तान G20 में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता भाई? आ सकता है, बस वैसे ही आ सकते हैं। बाद औकात होता है ना, कहीं शादी वादी हो रही होती है ना, तो बीच सुमीर में से सर लोग कुछ घुस कह रहे जाते थे, हैं। जी एक जी सर, सेकंड, सुमित सुमीर साहब सर। प्लीज। जी जी प्लीज। नहीं फकर भाई, मैं ये G20 का जो आप कर लेना इसको कि पाकिस्तान इसमें आ सकता है, ये उस दिन आएगा जिस दिन G20 खत्म हो जाएगी, जो बचा कुचा होता है ना प्लेटें उठाने वाले, अच्छा तो अच्छा उसमें अच्छा अच्छा, पाकिस्तान आ जाए, अदरवाइज मतलब मुझे ये लगता नहीं गलत है। है, ये आप ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये खैर बात करें। नहीं, मैं जाति नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम G20 छोड़ के चले आएंगे और बाकी भी छोड़ के चले आएंगे, तो खाली एक कटोरा रह जाएगा, उसमें आप चले आना, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी आप ऐसे कह रहे हैं, आपको पता है कि हम इतने प्यारे लोग हैं ना, आप हम लोगों से मिलेंगे तो आप हमें कहेंगे कि पहले क्यों नहीं आ गए, इतने अच्छे हैं पाकिस्तानी। आप यकीन हमारी करें, आप हमारी एजेंसीज, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट होते हैं उस पर मत जाएं। आम पब्लिक की बात कर रही हो, आम मैं पब्लिक बहुत आम अच्छी है। वो पब्लिक की बात कर रहा हूँ। $610 में चाइना से ना, ये $610 में से जो ऊपर के $10 अरब है ना, ये पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे फौरन। आने वाले वो G20 में सारे के सारे हेड ऑफ द स्टेट आएंगे ना, तो आप भी आपके अपने प्राइम मिनिस्टर को भी भेज देना एक बार। कौन से हम वाले तो को देख भेजना तो है सर? लेंगे। खान साहब को भेजना देखिए, है, शहबाज शरीफ साहब को लेकिन भेजना है, जनरल लेकिन आसिम मैं साहब को पूछना, भेजना है? मैं आपको पूछना चाहता था कि बिल्लो रानी भूल गई, लेकिन क्या नाम उनका यार, बिलावल इनके अगले बिलावल प्रधान, बिलावल बिलावल। जरदारी। अब बिलावल कहाँ है आजकल? वो उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना वो कुर्ते में आते हैं, ना वो लेडीज छुट्टियां के सूट में मनाने आते गए हैं, हुए हैं वो, कहाँ जरा गए वो? काम से छुट्टियां मनाने लंदन में आजकल, बस थोड़ा सा घूमने फिरने गए हुए हैं। सर सब वो लंदन कहते में, शहबाज शरीफ साहब भी चले गए, बिलावल वो तो साहब भी अगले चले दिन गए। चले गए थे ना, रात को जब उनका वो इशाइया दे दिया, डिनर शिनर हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा यार मैं जरा अपने घर से हुआ हूँ, वहां पे भी बहुत सारे काम मैंने अधूरे छोड़े हुए हैं। तो ये तो कहते पाकिस्तान तो चलता रहता है, ये तो वैसे ही हार्ट ऑफ है, 1947 से लेकर 2023 तक ये तो हार्ट ऑफ दबा हुआ कहते चलता रहेगा, इसको क्या होना है। ये अलग बात है, कोई बिजली के बिल जला रहा है, कोई कहते हैं जी डॉलर जो है वो 320 रुपए का हो गया, कोई कहता है जी यूनिट जो है अब 90 रुपीज का हो जाएगा। तो ये सारे चौंचले तो हमारे यहाँ चलते रहते। ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना, ये पाकिस्तान की मैं क्या कह सकता हूँ ना, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंग है, कलर्स ऑफ पाकिस्तान आप कह सकते हैं। फकार भाई, हमारे यहाँ पर आज 200 रुपए सिलेंडर जो होती है गैस, वो कम हो गई है आज, और बिजली के बिल भी कम होते जा रहे हैं, 24 घंटे बिजली आती है। आपके यहाँ तो सुना है खाने की फ्री यूनिट्स भी मिलते हैं ना, ये कहानी है, मतलब इस तरह गलत नहीं, काम ना वो- क्या करें आप लोग? नहीं फ्री होने ये से हमारे वो लोगों सब को आप लोग नहीं। खराब कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को। राजस्थान में है आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, जहाँ पे वहाँ है, मतलब बाकी हर जगह नहीं है। पहले 100 यूनिट फ्री है, हर जगह नहीं सुमित है। जैन साहब, अच्छा 200 रुपए आपके यहाँ सस्ता हो गया, और सर क्या हुआ बिजली का यूनिट? और कि बिलो के जलाने में जरा मजीद शिद्दत आ जाए ना, लोग जरा फिर मजीद जज्बे में आ जाए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके बदले में। मेरे ख्याल सुमीर सर कुछ कह रहे थे, उन्हीं से पूछ रहे नहीं वकार भाई, मैं एक ही बात, एक्चुअली बीच में आपकी वॉइस कटनी शुरू हो जाती है, तो माय कनेक्शन गोज अवे। तो आप जस्ट सेइंग कि जो हमारे यहाँ पर अभी प्राइसेस कम आनी शुरू हो गई हैं, ये आपके लिए भी एक अच्छी खबर है कि आपके पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ पर लोग कितने खुशहाल रह रहे हैं, उनकी जो ईज ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो आपको भी वहाँ पे फख्र, आपका नाम ही वैसे फख्र है, आपको फख्र होना चाहिए कि आपके जो पड़ोसी मुल्क है उसमें कितनी तरक्की हो रही है। अफगानिस्तान के अंदर भी सिचुएशन बहुत अच्छी है, यस एंड आपके यहाँ पर है कि देखिए आप इतनी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, 320 का आपका डॉलर हो गया, 100 का आपका इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, और 300 के पास पेट्रोल और डीजल भी हो रहा है। तो आपकी जो तरक्की है, आपको तो जीडीपी के ऊपर सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपकी तो डबल ट्रिपल जीडीपी महंगाई के कारण ही हो गई। तो आपको तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है कोई भी।
जी जी, नहीं ये बात आपकी सही है। थोड़ा आरजू से पूछ लेते हैं क्योंकि ये भी अक्सर लेकिन सर बात वही है कि अगर आपके पास बहुत कुछ है खाने पीने को, चाहे चाइना हो या इंडिया हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, लेकिन आपका पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है तो वो हजम नहीं होगी, जितना मर्जी हाजमूला खा लें, कुछ नहीं होने वाला। नहीं आरजू जी, ऐसा नहीं है। मैं पहले बोला आपको, चाइना आपको मरने नहीं देगा, हम आपको जीने नहीं देंगे, ये बड़ा क्लियर है। ये कितनी मतलब गलत बात है। किसी ने ये लिखा है कि पाकिस्तान में से G20 के लिए आरजू मैडम और फखर भाई को एज ए गेस्ट इनवाइट करना चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर मैं कहूंगा। कायरा साहब, आपने पता नहीं कौन सा, एक कमर जमान कायरा साहब है, लेकिन ये वो नहीं, कोई और कायरा साहब, इंडिया के कायरा साहब है। तो इन्होंने ये बोला। हम रोहित साहब को भी कहेंगे। साहब देखो ऐसा है, पड़ोसी भूखा सोता रहे, हम हमसे बेशर्म पैदा कम होते हैं, हम आराम से सोते रहेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। हमारी वो है, ये हमारी खूबी है, हम आराम से सोते हैं, आप देख लेना अपना बाद में। और फिर देखना हम भेजेंगे पुन्नू को पन्नू यार, वो अपना नाम ही पुन्नू कर लेगा बार बार कि पन्नू हो गया खत्म, मेरे को पुन्नू बार बार बोलते ही। पन्नू नाम है, पन्नू। हाँ, अभी उन्होंने मुझे कहा पन्नू है, सुमित सर ने कहा पन्नू है। P for पाकिस्तान, ANNU, पन्नू। अच्छा, किसी अब ने आपसे लिखा है ज्यादा कि किसको पता होगा, आपसे ज्यादा किसको पता होगा, बचपन के दोस्त इनके तो लंगूटिया यार है। लेकिन एक कमेंट आया है सिवान पत्रकार, पता नहीं क्या पूरा नाम, आरजू मैडम ने खुद के ड्रेस की तारीफ करने के लिए रोहित साहब के पता नहीं क्या बोला, शर्ट बोला कि पता नहीं क्या, शर्ट के हवाले से बोल। यार ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये ड्रेस तारीफ करने लायक ही नहीं है, देख रहे हो तो वो पिलो कवर से बनी हुई ड्रेस है, किससे बात कर रहे हो? इसकी तारीफ कौन करेगा? वो जो पिलो कवर होता है ना, कभी कभी वो क्या बोलते हैं उसे, डबल बेड की चादर भी इससे बनी होती है, तो इसकी कौन तारीफ करेगा? अच्छा, और एक चंदल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। क्या बात है सर, आपने हमें बड़ा खुश किया। हमारे अमीर लोग हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहते। नहीं भाई, ये बात कर रहे हैं जो आपके जनरल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में होते ही नहीं है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके ज्योग्राफी अब आरजू यहाँ रहती है, ये भी एक अमीर खातून है, लेकिन अब क्या करें, ये क्यों रहती है? बहुत पैसा है, वीजा नहीं लग रहा है, बहुत पैसा है यार, जगह नहीं है रखने की। मैं सोचूं एक घर और ले लूं, वहाँ पे रूम में जो है ना, वो जैसे बच्चन साहब की मूवीज में नहीं होता था, यूं करके दीवार हटाते थे तो पीछे ईंट की, वो सोने की ईंटें रखी होती थी। 3-4 बार तो बाइडेन उधार मांग गया इनसे, टेंशन नहीं है, पैसे तो नहीं है इनके पास। सही बात है, पैसा ही पैसा है सर, पैसा तो मतलब जैसे कहते हैं ना, वही बचत दो चीजें मैंने आप लोगों से पूछनी है। एक तो बिजली यहाँ पे बहुत महंगी है। सुमित जैन साहब, रोहित साहब और मैडम आरजू साहिबा, आप तीनों से किसके लिए क्या कोई आप लोगों के पास फार्मूला है अगर, तो क्योंकि हुकूमत इस वक्त बड़ी परेशान है। रोज उन्होंने वो कहेंगे कि डेली इसके हवाले से हम एक मीटिंग कर लिया करेंगे, चाय शाय पी के, लंच करके, और उसके बाद छुट्टी हो जाए करेगी। तो लेकिन ये मीटिंग डेली होगी जब तक ये हुकूमत कायम है। तो अगर आप लोग कोई हेल्प कर दें तो मेरे ख्याल काकड़ साहब के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए बड़ा इजी है, आप बिजली यूज करने बंद कीजिए ताकि बिल ना आए। इससे बढ़िया तरीका कोई और हो नहीं सकता। और यही गवर्नमेंट चाहती भी है, ताकि ना प्रोड्यूस करनी पड़े, ना कोई यूज करेगा, ना बिल आएगा। तो आप यही काम कीजिए। और दूसरा तरीका जो मैडम आरजू जी ने बताया था लास्ट टाइम कि कुंडी डाली हुई थी 7 वालों के घर में और बिल उनको आता है और ये आराम से एसी में बैठती हैं, उससे बढ़िया तरीका कोई और लाइट रोहित साहब के घर की चली गई थी, ये भी बताइए ना कि मेरे नहीं था। उसका रीजन था कि आपने कुंडी दूसरे की डाली थी, इन्होंने आपके घर की डाली हुई थी। नहीं, इन्होंने तो वाईफाई का भी किया था। अच्छा आरजू, अगर आप कोई मशवरा देना चाहती हैं काकड़ साहब की हुकूमत को, अनवरुल्लाह काकड़ साहब के बड़े परेशान है, मैंने तो सुना है। भाई वो कीनिया जा रहे हैं विजिट करने, तो उनको ये बताना था सर आप यहाँ पे इलेक्शन करवाने आए, ना कि आप जो है वो फॉरेन ट्रिप्स करने के लिए आए। क्या आते ही आपने सैर सपाटे शुरू कर दिए हैं और आपने फौरन ही जो है वो एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप वो दूसरे कंट्रीज के विजिट पे शुरू हो गए। मतलब यहाँ जो आता है वो मतलब आते ही खाना पीना शुरू कर देते हैं और आम पब्लिक से कहते हैं कि जी बर्दाश्त कीजिए, मुल्क को तरक्की देनी है। वो भाषण ऐसे देते हैं ना कि बस आम पब्लिक जो है ना, हाँ जी मुल्क को संभालिए जी, ये बड़ी मेहनत से हमने जो है ना अपने लिए लिया है। भाई क्या हो गया,
मतलब वाट लगा के रख दी अपने आपने लिए। कंट्री की, और अब आप जो है वो सैर सपाटे करने जा रहे हैं। मतलब इनका रोल मुझे कोई समझाए कि आखिर ये बाहर दूसरी कंट्रीज में ट्रिप के लिए क्यों जा रहे हैं। मतलब ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये आरजू सिर्फ जी, इलेक्शन के लिए आए ना। आरजू जी, आप सोच के देखिए, जिस कंट्री में जाएंगे वहां पर वो लोग आपके ऊपर हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। उनको मालूम है कि आपकी जीरो वैल्यू है एज अ प्राइम मिनिस्टर, यू आर जस्ट अ डमी जो बिल्कुल। सिर्फ एक ट्रांजिशन के लिए बीच में आया है। वहां एग्जैक्टली पर जाएंगे, वहां पे बिल्कुल। हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। आप अपनी कंट्री का मजाक क्यों उड़ाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आती कि मतलब ये सब वो लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे, लेकिन मैं इनको कहूंगी पढ़े लिखे जाहिल। इनके पास डिग्री है लेकिन ये जहालत इसे कहते हैं। मेरे नाना कहा करते थे कि अनपढ़ में और जाहिल में फर्क होता है। अनपढ़ वो होता है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, और जाहिल वो होते हैं जिनके पास डिग्री होती है और वो इस किस्म की हरकतें करते हैं जो हमारे मिनिस्टर्स करते हैं, या जो हमारे, बोलना चाह रही थी बोलूंगी नहीं, समझ जाइए किसको कह रही हूँ। नहीं नहीं, बट मुझे कल भी आरजू जी, पीटीआई वालों का मैसेज आया, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वालों का। उन्होंने सीधा सीधा बोला है। खैर एनीवे, रोहित साहब आपको पीटीआई का मैसेज नहीं आएगा? मैं ये बोल रहा था कि कीनिया ने आपके प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट कर लिया। उनके पास प्रोफाइल नहीं थी कि करने क्या आते हैं, कटोरा लेके मांगने आते हैं। नहीं, चाय की पत्ती लेने जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि कीनिया की चाय की पत्ती जो है ना बड़ी मशहूर है पाकिस्तान में। हर आपको पैकिंग है ना कीनिया का लिखा हुआ आ रहा है, तो शायद क्योंकि चाय हम लोग भी पीते हैं रोहित साहब, सिर्फ आप नहीं पीते। जो आप पीते हैं आप तो कहते हैं कि चाय होती है, लेकिन मैं फिर कब दिखा देता हूँ लेकिन अगर सर भाई हमारा, सबूत के तौर आप- पे। मेरे पास सबूत है। लेकिन सर हम ट्राई करते हैं कि जहां जहां से कुछ मांग सकें थोड़ा थोड़ा ही करके नहीं, सही। कीनिया वालों के पास भी सुना पैसा है, मैंने अच्छा, नहीं सुना नहीं है। नहीं, ऐसा 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 नहीं है। मुझे मुझे आप दोनों एज ए पाकिस्तानी, मुझे एक चीज समझाइए आप। हमें भी कुछ अकल आनी चाहिए ना आप लोगों की, क्योंकि अकल आपके पास बहुत ज्यादा है। कि जो आपका ये बिल्कुल। प्रधानमंत्री है, आपको लगता नहीं है कि लंबे टाइम ऐसे हरकतें कर रहा है जैसे कि बहुत लंबे टाइम के लिए आया हो, या इसको कोई इंडिकेशन दे दी गई है कि भैया तो 3 महीने के लिए नहीं है, तो 1 साल के लिए है, तो केयर टेकर नहीं तो परमानेंट ही है, तो लगा रहा है बस। सर ऐसा आपने, आपको मैं बताती हूँ ना, पहले लेडीज फर्स्ट। सर आपने स्टोरी सुनी है निजाम सक्का की? उसको एक दिन का बादशाह बनाया था, तो उसने बनते के साथ ही ना अपने सिक्के जारी कर दिए थे। तो उसने कहा सिक्के निकाल दो मेरे नाम के। वो एक दिन का बादशाह था। तो ये जितने हमारे आते ना, सारे निजाम सक्का होते हैं। ये आते के साथ ही ना अपने सिक्के निकालना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो इलेक्शन के बाद आते हैं, या जो एक इलेक्शन के नाम पे जो नौटंकी होती है उसके बाद आते हैं, पता उन्हें भी नहीं होता है कि वो कितने दिन बैठे हुए हैं, लेकिन उनको फिर भी कोई लाया होता है। ये तो मतलब केयरटेकर गवर्नमेंट है, इनको तो फिर इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बस वो जितने उनके शौक है ना, जितने अरमान है, अगर मैं बन गया प्राइम मिनिस्टर तो मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, ये करूंगा, ये सारे अरमान वो चाह रहे हैं ये 6 महीने उसमें ये कंप्लीट कर लें और उसके बाद ही जाए। अच्छा, दो क्वेश्चन है थोड़ा सा रोहित साहब, आप बस फिर आप कमेंट कीजिएगा। राम राम कह रहे, जब आपका आर्मी चीफ 3 साल का होता है तो फिर पीएम 5 साल कैसे पूरे करेगा? और दूसरा ललित समिल साहब कह रहे कि इंडिया रिकॉर्ड 112 बिलियन US$ रेमिटेंसेस, इस पे आप लोग क्या कहते हैं? यार ये आप एम खामखा में छेड़ रहे हैं, बस मैं क्या कहूंगा, मैं तो कुछ नहीं कहता। और दूसरा रोहित साहब, सुमित साहब और मैडम आरजू से, क्योंकि ये भी जैसे नहीं, मैंने आज एक ट्वीट लगाई थी, उसमें इस पे तो मैं नो लिखा हुआ कमेंट ही था, कहूंगा। मैंने आज एक ट्वीट लगाई थी, उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी कंट्री है लेकिन उनके आर्मी चीफ का कभी स्टेटमेंट नहीं देखा, कभी बयान नहीं देखा। मतलब जैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ देते हैं, तो क्या काम पे नहीं आते, ड्यूटी पे नहीं आते? इस तरह का मैंने ट्वीट लगाया। तो पूछना था आप लोगों से, आप लोग बताइए कि आपके आर्मी चीफ क्या ऑफिस में आते हैं कि मतलब स्टेटमेंट ही नहीं देते? हमारे आर्मी चीफ जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होती है, हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं आर्मी चीफ। आर्मी में भी ये पोस्ट, तीनों चीफ 3 years और 62 एज, 3 years और 62 एज, विच एवर इज अर्लियर, आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो जो 62 टच कर गया, चाहे 4 महीने, वो रिटायरमेंट आपका हो जाता है। या 3 आरजू years। जी, आपने कभी लेडीज को देखा है इकट्ठे बैठी होती हैं, कई बार वो सब्जी काट रही होती हैं, मटर निकाल रही होती हैं, तो वो बातें बहुत करती है उस टाइम पर। वही हाल आपके आर्मी चीफ का है, क्योंकि वो कभी मटर निकाल रहा है, कभी वो गाजर छील रहा है, तो वो जैसे लेडीज बैठी बातें करती रहती है, तो आप आर्मी चीफ भी वही काम कर रहा है, मटर निकालते निकालते एक स्पीच कर दी। दैट इज द ओनली इशू। अच्छा आरजू, एक क्वेश्चन आया है कि विवेक राज साहब है, वो कह रहे कि जी पीएम मोदी साहब के हवाले से आपका क्या ख्याल है? तो मुझे नहीं पता कि क्या ख्याल है आपका। भाई 2 लोग हमें दे दीजिए आप, एक पीएम मोदी दे दीजिए 6 मंथ्स के लिए, और एक डॉक्टर जयशंकर।
कि वो लोग यहाँ पर भी वैसी ही टीम बना के काम करें वैसे जैसे ये हिंदुस्तान में कर रहे हैं। 6 महीने में सही होने वाली है। नहीं, थोड़ा सा तो संभल जाएंगे ना, थोड़े से आइडियाज तो मिल ही जाएंगे। चल 1 साल के लिए रख लेते हैं, उसके बाद दे देंगे नहीं, वापस। नहीं, टाइम थोड़ा सा नहीं। बढ़ा दें, टाइम बढ़ा दें। साल फकार भाई, जी फकार भाई, जी जी प्लीज। आपको मोदी जी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए योगी जी। जी, वही जी। आपको सीधा कर सकते हैं। योगी मोदी जी से आप लोग नहीं सीधे होंगे, अच्छा। ना जयशंकर से होंगे। आप सिर्फ हमारे से एक योगी जी ले लीजिए, वो 2 महीने के लिए ले लीजिए, बहुत है। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जब 1 साल बाद वापस आए तो हाथ में कटोरा हो, भाई दे दो। अच्छा लगा, आदत पड़ गई वहां बैठ के। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, यार कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। वो वही वाली लेकिन हालत है। जैसे हाँ, यहाँ पर जो चाइनीज है, वो मुझे पे शुरू में जब मैं आया यहाँ पर, तो मुझे चाइनीज सिखाने की कोशिश करते थे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और जो मेरी वाइफ है, वो आई नो हर लाइक फॉर नाउ 10 years। उसने थोड़े दिन के बाद ना मुझे बोलना शुरू कर दिया, और सुमित किथे है? तो मैंने कहा यार तुझे पंजाबी आ गई, मुझे चाइनीज नहीं आई। बस एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली। सही है। सुमित कितने सही है। रोहित शर्मा साहब, थैंक यू। आपको हमने साहब, रोहित शर्मा साहब हम 2 दफा बोल लेते हैं, पहले भी, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, कि इनका गिला खत्म हो जाए। एंड आरजू काजमी साहिबा, जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, सुमित जैन साहब ऑल द वे फ्रॉम चाइना में ज्वाइन करते हुए, वैसे रात वहाँ पे बहुत हो गई है क्योंकि लोग जल्दी सो जाते हैं, तो फिर शायद खाना भी ना खाया हो इन्होंने, लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। एंड फखर यूसुफ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग शो ज्वाइन कर लेते हैं। और हाँ, स्पोर्ट्स के हवाले से क्रिकेट का मैच आने वाला 2 तारीख को, तो उससे पहले यकीनन आपको एक लाइव मिलेगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो थैंक यू वेरी मच, उससे भी ज्वाइन कीजिएगा। और किसी ने कहा था कि आप पहले पोस्ट लगाया करें, तो वो पोस्ट भी हम लगा लिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे किसी और शो में, तब तक के लिए